रूपम को लगा दीजिए। सबसे मैं एक एक करके बात करूंगी, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। हेलो मैम। हेलो रूपम, कैसे हो आप? मैम अच्छा हो आप? अच्छे हैं? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। मैम मेरा हिंदी थोड़ा खराब है तो कुछ अलग समझना मत, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ। हाँ, मैं समझ गई, मुझे पता है। मैंने आपके मैसेजेस कमेंट्स देखे थे। हाँ मैम, मैं ही हूँ। और यही बताना था कि मैम मैं 2024 से भी आपसे पढ़ी थी केजीएस में। और हम फाइनल मेरिट आउट हुए हैं। फिर से अच्छा अच्छा। तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कुछ तो कमी थी, इसलिए नहीं हुआ। तो फिर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक डाउट था, बायोलॉजी से ही एक डाउट था। पिछले क्लास में भी पूछा था, लेकिन शायद आपने देखा नहीं ठीक से। तो एक क्वेश्चन मेरा था, वो मैं पूछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछिए। मैम वो जो आपने पढ़ाया था ना, एक रिप्रोडक्शन में वैस्केटोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो हम्म। जब हम वैस्केटोमी व ट्यूबेक्टोमी करते हैं तो हमको क्या वो नल वो काट के बांध देते हैं ना? तो जी हाँ। तब भी तो ग्लैंड में हमारा हार्मोन प्रोड्यूस होता है। हाँ। तो वो तो नहीं निकल सकता तब बॉडी में। तो इससे कोई डिसबैलेंस होता है क्या बॉडी में? कोई और चीज उल्टा सीधा ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी नहीं में? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, सुनो। जैसे हार्मोन्स निकलते हैं तो हमको पता है ना कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके पास डक्ट नहीं होती, डक्टलेस होते हैं। तो वो ब्लड के थ्रू अपना हार्मोन्स पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। तो जो भी अगर एक्साइटमेंट की अगर आप बात कर रहे हो, या फिर आप किसी भी चीज़ की अगर आप बात कर रहे हो कि बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो हार्मोन्स की वजह से अपने आप आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी की वासेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी हो गई है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, या फिर फ्यूचर में अगर किसी के साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट बना रहे हैं तो कोई दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। है ना। और हाँ। ट्यूबेक्टोमी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, और ना ही वासेक्टोमी। हाँ। में नाम बेबी है मैम। क्या है? बेबी। बेबी, अच्छा। हाँ बेबी, बताइए कैसे हो आप? हाँ ठीक है मैम। वही और मैम। कैसे? वही सिलेबस तो कंप्लीट, सीबीटी 2 का कुछ भी नहीं किए हैं मैम। और सीबीटी 1 का मेरा कंप्लीट है, सब्जेक्ट जितना करा रहे थे सबका लाइव कर रही थी मैं। बीच में मेरा नहीं हो पा रहा था, तो मेरा दादी डेट कर गई थी। तो बीच में थोड़ा पढ़ाई का माहौल कम चल रहा था। तब लास्ट में जब देखे कि 38 दिन टाइम था, तो मुझे लगा कि क्लास में ओवर करना चाहिए। तो हम किए, उसका मेंटेनेंस कर लिए। फिजिक्स का था तो हम फिजिक्स का पूरा कर लिए। सिर्फ मेरे पास 6 क्लास बाकी रहा। अच्छा। हाँ 6 क्लास रहा, तो तो मुझे लगा आज तक कर लूंगी। अब हाँ हाँ, रिवीजिंग हो। नहीं हो पाया। नहीं नहीं, देखो, अगर आपने एक बार पढ़ भी लिया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप उसके बाद ना क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करना। जैसे अगर आप इस बार अपेयर कर रहे हो तो आप क्वेश्चंस उसके करना शुरू करना। उससे आपको हम्म। आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन सा मुझे कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया। और जो समझ जी। नहीं आया होगा उसका थ्योरी हल्का सा रिवाइज कर लेना। यही आप कर पाओगे अभी, है ना, क्योंकि अगर आप फिर से पूरा रिवीजन A to Z करने की कोशिश करोगे तो शायद वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। जी। हाँ। जी। जैसे कि यूट्यूब में भी क्लास कराते हैं सर लोग, तो यहाँ पे रिवीजिंग कर लेती हूँ। मैम आपका नहीं कर पाया हूँ अभी। सोचती हूँ कि अब से करूंगी, क्योंकि आपका क्लास हो गया और बाकी नहीं रहा। अब सिर्फ रिवीजिंग बाकी रहा है सर। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मेरी क्लास का टेंशन मत लो, वो मैंने बहुत डिटेल में आप लोग को पढ़ाया है, तो चीजें थोड़ी 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 दिमाग में तो बैठ ही गई होंगी। है ना। जी। और बाद में लेकिन जब 5-6 दिन रह जाएंगे तो एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करा लेना, कर लेना। मैं यूट्यूब पे ले आऊंगी या एप्लीकेशन जैसा भी हमें स्लॉट मिल जाएगा। तो तब आप, लेकिन 5 दिन जब बच्चे रहेंगे तब जरूर करना बायोलॉजी के क्वेश्चंस, नहीं तो फिर उसके कोई मतलब नहीं रहेगा इतना पढ़ने का। ठीक है। जी। हाँ मैम, हाँ। आपका लाइव में हम रेगुलर रहे हैं मैम। अरे वाह बहुत बढ़िया। जी। ठीक है बेबी। इसमें बढ़िया से भी आप पढ़िए, घबराने की जरूरत नहीं है ना। मैम मेरा आदत है मैम कि हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। वो सबके साथ होता है। मैं वही तो बता रही थी, मेरे साथ भी होता है। वो सबके साथ हाँ। होता है, मैं तो और ज्यादा अजीब सा हो जाता है। कई बार तो पेट हम्म। में गुड़गुड़ पुड़पुड़ भी शुरू हो जाते हैं, तो वो सबके साथ होता है, उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। है ना। और जब आप एग्जाम वगैरह देने के लिए जाओ और आपको ऐसा लगे ना कि बहुत नर्वसनेस हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आप ना थोड़ी चॉकलेट वगैरह रख सकते हो। जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, कई बार घबराहट की वजह से वोमिटिंग टाइप का भी फील हो रहा है, पता नहीं कैसे करेंगे, तो चॉकलेट वगैरह रखो थोड़ा सा, उसको खा लो तो थोड़ा ठीक फील होगा। या फिर अभी तो जैसे आपका पेपर जब रहेगा तो उतनी गर्मी नहीं है, तो हल्की सी कॉफी आप पी सकते हो।
गर्मियों में कॉफी पी के मत जाना, नहीं तो वो दिक्कत करेगा। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। जब आप एग्जाम देने जाओ सभी बच्चे, तो बहुत हैवी नाश्ता करके मत जाना कि भाई चलो आज तो छोले भटूरे उठा उड़ा के जा रहे हैं एग्जाम देने, है ना, कि कचौड़ियाँ खा के जा रहे हैं, ये सब मत करना। थोड़ा हल्का आपको ब्रेकफास्ट करना है। दही खा के जाते हैं कुछ बच्चे, मैं आपको बता रही हूँ बेटा, दही अगर आप खा के जा रहे हो ना, तो सिर्फ 2-3 चम्मच खाओ, है ना, जैसे घर पे एक होता है ना कि शुभ होता है, 2-3 चम्मच खाओ। अगर बहुत ज्यादा दही खाओगे बेटा, तो एग्जाम हॉल में नींद आने लगती है। ठीक है, तो ऐसा होता है सबके साथ, बायोलॉजिकली ऐसा होता है, क्योंकि दही जो होता है वो पेट को ठंडा करता है, नो डाउट बहुत अच्छा है। लेकिन 2-3 चम्मच खा के जाना, पूरा बाउल भर के एकदम कटोरा भर के खा के जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वहां सो जाओगे, सारी मेहनत निकल जाएगी एक ही बार में। जी समझ मैम, गए? हमको करंट छोटी में भी छोटी, थोड़ा दिक्कत है इसमें। हाँ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। पानी की बोतल अगर लेके जाओ तो ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर के जाना, ताकि हाँ वो जी। चेकिंग करने वाले तुम्हें रोक के तुम्हारा दिमाग ना खराब करें। ताकि पता है, ये सब चीजें भी ना बहुत कई बार परेशानी करते हैं कि आप जा रहे हो वहां पे और फिर बोतल की चेकिंग हो रही है, तुम्हारी चेकिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उससे ना और ज्यादा नर्वसनेस बढ़ती है। तो पहले ही ऐसी चीजें करके जाओ कि तुम्हें वहां पर रोका टोकी ना हो तुम्हारे लिए। ठीक है, जी मैम, आप जो क्लास कराते हैं ना मैम, हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बेसिक से बताते हैं मैम, हमको अच्छा चलो लगता है आपका। ठीक है बेबी, बस अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्जाम निकलो, खुशखबरी दो हमें कि एग्जाम निकल गया है मैम, तो बहुत अच्छा जी। लगता है सुन करके। ठीक है, जी। ठीक है। हम्म। एक तो वो आपने बता दिया था कि वो प्रजनन और भिन्नता वाला था उसका, कि आपने प्रजनन बताया था, और मोक वाले जो भी एप्लीकेशन हो रहे हैं उनमें भिन्नता आ रहा था उसका। अच्छा। जैसे वो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी होती है? प्रजनन है। इसमें मैम टेक्स्ट बुक और एक वो सेक्शन वे का एप्लीकेशन है, उस पे भिन्नता दिखा रहा है। हाँ लेकिन मेरे मेरी तरफ से प्रजनन है, मैंने आपको उस दिन भी क्लियर किया था, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रजनन ही है। जैसे मैंने आपको जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया होगा, प्रजनन तंत्र, तो मैंने आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा था सभी बच्चों से कि प्रजनन क्या नोट्स है। में भी नोट्स में भी यही है, लेकिन वो ऐप पे दूसरा दिखा रहा है उसका कोई। तो मेरी तरफ से तो यही है बेटा, पीवाईक्यू में अगर आप आंसर की देखोगे तो उसमें भी प्रजनन नहीं है। वो तो है, और ऐसे में कोई खास दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी में मैथ में क्या था ना, तो एक क्वेश्चन था मेरा बायो में ही। हाँ हाँ, पूछो पूछो। मैम एक आपने बताया था ये क्लीन फिल्टर सिंड्रोम करके बारे में, है ना? हम्म। उसमें आपने बताया था कि एक एक्स्ट्रा एक्स आके जुड़ जाता है। हम्म। तो उसमें मैम ऐसा ट्रांसजेंडर के साथ होता है क्या? मतलब जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके साथ ऐसा होता है ना? देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो ट्रांसजेंडर जो है ना, एक बहुत वाइड वर्ड है, मतलब एक बहुत लंबी चीजों को वो घेरता है, बहुत वाइड वर्ड है। मे जी भी जी। हम कंसिडर कर सकते हैं, डिपेंड्स, हाँ मे भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अच्छा। जब आप क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम को देखते हो, तो जो जेनाइटल पार्ट होते हैं वो फुली ग्रो होते हैं। ऐसा नहीं जी है कि जी। उनके फुली ग्रो नहीं है, उनका जो जेनाइटल पार्ट है वो फुली ग्रो रहता है। बट उन उसके साथ साथ उनमें ब्रेस्ट इनलार्जमेंट रहता है, बेली फैट रहता है, और मे बी आने वाले टाइम पर ऑक्सीटोसिन भी थोड़ा सा बन सकता है, मतलब ज्यादा बन सकता है। वैसे ये मैं पढ़ाती नहीं हूँ, पर मैं आपको बता देती हूँ कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जी डिपेंड करता है रेशो के ऊपर, डिपेंड करता है परसेंटेज के ऊपर, कि जो मेल बॉडी होती है उसमें टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई रहता है, और जो एस्ट्रोजन है वो बहुत कम रहता है। लेकिन अगर जिसके पास एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, इट मीन्स फीमेलनेस के लिए वो है ना रिस्पॉन्सिबल। तो हाँ हो हाँ। सकता है कि, हाँ हो सकता है कि आफ्टर प्यूबर्टी उसके अंदर फीमेलनेस देखने के लिए मिले, तो हम कह सकते हैं उसको ट्रांसजेंडर, बट 100% उसको, 100% हाँ नहीं कह सकते हो, क्योंकि हाँ हाँ। ट्रांसजेंडर के बहुत वाइड रेंज है। जैसे कि हम जब LGBTQ के बारे में बात करते हैं, अब तो वो प्लस हो गया है और ज्यादा। तो डिपेंड हाँ हाँ। करता है कि कैसा है, और आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, उसकी माइंड माइंड सेट कैसा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों ओके। के ऊपर डिपेंड करता है। जी कह जी। सकते हो मैम। और नहीं भी कह सकते हो, डिपेंड्स। हाँ हाँ। मैम एक आपने बताया था जीन, मतलब आपने कुछ वर्ड यूज किया था जीन का, ठीक है? जीनोटाइप। तो जीन का मतलब, हाँ जीन का मतलब क्रोमोजोम ही होता है ना, नहीं या फिर नहीं नहीं डीएनए? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। लगता है मेरे को मैं बताना कंफ्यूज हो पड़ेगा। रहा हूँ। सुनो, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है मेरे पास है पेन है, इसमें बहुत सिंपल है। देखो, मैंने ये शायद पहले भी पढ़ाया हुआ है, पर मैं आपको बता देती हूँ
सबसे पहले हम्म, मैंने बताया था कि इस तरह से एक सेल है, ठीक। सेल के अंदर आपका जी। क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। हम्म, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या दिखता है, यहाँ पर क्रोमेटिन थ्रेड्स दिखते हैं, बताया था सभी हम्म, बच्चों को याद होगा, हाँ क्रोमेटिन यस थ्रेड्स मैम। दिखते हैं। हाँ हाँ, आपने क्रोमेटिन बताया थ्रेड्स था। जो होता है, हाँ क्रोमेटिन थ्रेड्स जो होता है वो हमारे डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है, हम्म, ठीक है। और अभी ये यस कैसा है, मैम। जैसे कि अगर मैं एक स्वेटर के बारे में बात करती हूँ, अभी ये एक स्वेटर की तरह है, ठीक। अगर मैं स्वेटर को इस तरह से पकड़ के खींचना शुरू करूं तो क्या निकलेंगे, थ्रेड्स निकलने शुरू होंगे। बिल्कुल उसी निकले, हाँ। तरीके से डीएनए मेरे को यहाँ पर दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जो हाँ। डीएनए होगा, जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, कोशिका विभाजन की प्रोसेस, तब यही डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में, हाँ। हाँ, तो ये तब दिख, क्रोमोसोम हमेशा हमेशा नहीं दिखेंगे हमें, क्रोमोसोम तब दिखेंगे जब हम्म, सेल डिवीजन यहाँ पर होगा, डिवीजन हो गया, हाँ। ठीक है। और अगर आप आपने इसको बताया और था। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रोटीन्स के कुछ सेगमेंट्स दिखाई देंगे, वो है आपके जीन। और हम्म, ये जो जीन होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, उसको कंट्रोल करते हैं। और जैसे ही सेल डिवीजन खत्म हो गया, वैसे ही यह क्रोमोसोम फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डीएनए में। और जो डीएनए में, डीएनए होगा वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस ऐसा है। में, हाँ। अब ओके, ठीक है, अब मतलब क्लियर जीन हो जो गया। होता है वो क्रोमोसोम, यस मैम, क्रोमोसोम पे ही होता है वो प्रोटीन के, वो हाँ, सिंथेसिस जो कह होता सकते है। हो कि क्रोमोसोम्स का वह पार्ट होता है, ऐसा आप उसको कह हाँ सकते हाँ, हो, पार्ट ठीक होता है है। उसका। हाँ, ओके। ओके।